ऑफ मटेरियल के इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन विथ आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मोस्टली जेट और एनटीएस की एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बेसिक है वो कॉन्सेप्ट मज़ीद इसमें क्लियर होता है। तो यहाँ से पेन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच मेटल है द हाईएस्ट डक्टिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्लैटिनियम द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज अ प्लैटिनियम। ठीक है, तो प्लैटिनियम क्या है, हाईएस्ट डक्टिलिटी वो मेटल है। ठीक है जी, उसके बाद है हार्डनेस इज रेजिस्टेंस टू डेंटेशन, क्रैचिंग, एब्रेशन एंड ऑल ऑफ दी अबव। अब देखें, ये एक कोई मेटल का पीस है, यहाँ पे कोई स्क्रैच लगा, तो ये स्क्रैच जो लगा है, ये स्क्रैच जितना भी लगा है, इसको जो फोर्स में जो रेजिस्ट किया है वो क्या है, आपकी हार्डनेस है। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी पे स्क्रैच लगाता हूँ तो वो स्क्रैच इजीली लग जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी सॉफ्ट है। अगर यही मैं स्क्रैच जो है वो वाइट बोर्ड पे लगाता हूँ, वो हार्ड है, वहाँ पे स्क्रैच रेजिस्ट करेगा, सही नहीं लगेगा, तो वो वाइट बोर्ड की क्या है, हार्डनेस है। तो हार्डनेस यहाँ पे भी, हार्डनेस रेजिस्ट टू एडेंटेशन, एब्रेशन, स्क्रैचिंग, कटिंग और शेपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो आंसर आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। The property of material virtue of which it can be beaten, rolled into a thin plate is called malleability. Material obeys Hooke's law up to elastic limit। ठीक है, यहाँ पे Hooke's law का जो हमने लिख लिया, Hooke's law define the linear relationship between stress and strain within the elastic region। ठीक है, the change in length is proportional to the applied force is called Hooke's law. The state that elongation is proportional to the force is called Hooke's law। ठीक है जी, अच्छा, आते हैं इस वाले में। वो पिछले कहाँ गई, एक स्लाइड में से यहाँ पे, आई डोंट नो वो क्यों में से यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये आ गई, ठीक है। ठीक है, ये वाली स्लाइड जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें ये क्या है, दूसरी स्लाइड में स्ट्रेन हार्डनिंग, ये है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ से लेके ये है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज डेंसिटी, डिक्रीज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड भी यहाँ पे मैंने लिखा है, for smaller grain improve the length of material, strand hardening also called cold hardening और work hardening। यानी strand hardening को आप cold hardening और work hardening भी कहते हैं। If the process makes increase atomic diffusion occurs, leave the sum of the internal strain energy। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ये भी एब्जॉर्ब एनर्जी, देखिए ना यहाँ पर ये जो है हार्डनेस ये क्या है, एब्जॉर्ब एनर्जी। तो राइट आंसर क्या आएगा, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ये एब्जॉर्ब एनर्जी होती है और ये इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी होती है। इसका मतलब ये मोस्ट सुटेबल आंसर क्या आएगा, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। डक्टाइल फ्रैक्चर जनरली अकर्स इन मेटल, ये जो है राइट आंसर है मेटल। उसके बाद नेकिंग अकर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर, डेफिनेटली डक्टाइल फ्रैक्चर। एक
after which point Naking observed ultimate strength, ultimate strength. Ductile fracture depends after extend the plastic deformation. Ductile fracture happens after extensive which plastic deformation. तो ए ट्रू आंसर इसका जो है वो ए सही है, ए ट्रू. The modulus of elasticity is known as a Young modulus. The modulus of elasticity is known as a Young modulus. The ratio of linear lateral strength to the linear strength or axial strength is called Poisson ratio, D. Modulus of elasticity is the ratio. It means the modulus of elasticity is known as a Young modulus. ठीक है, एंड यंग मॉडुलस स्ट्रेस टू द स्ट्रेंथ. तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ए स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ. चलिए अब जो है ये स्लाइड कर ली थी. ठीक है यहाँ से अब हम जाते हैं स्लाइड नंबर 3 पे. 3 हमने कर ली, 2 भी कर ली हमने, और ये 4 पे. अच्छा 4 पे क्या है जी, पहले दिखा देते हैं. 4 पे है स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन up to breaking of specimen. Maximum strain energy which can be stored in the body proof resistance per unit volume of material. तो इसका strain energy is the energy stored in a body when strain within elastic limit. तो ये most important. Total strain energy stored in a body known as resilience. The term deformation per unit length is applied for strength. If a body acts on, if a force acts on a body, it sets up some resistance to deformation. This resistance is known as a stress. A material capable absorbing amount of energy before fracture is known as a ductility, toughness, hardness, none of the above. Toughness is the right answer. The torsion, in the torsion equation, the term JR is called shear modulus, section modulus, or polar modulus, and none of the above is called polar modulus. The energy stored in a body when strained within the elastic limit known as a. अब ये the energy stored of a body strained within elastic limit known as a strain energy. Easy. Known as a strain energy. which ये strain energy को इसको थोड़ा सा मैं बता कर देता हूँ. देखें ये वाली स्लाइड पे देखें तो आपको पता चल जाएगा. इस वाली स्लाइड पे ये देखें एब्जॉर्ब एनर्जी, ये क्या है, स्ट्रेन. ये स्ट्रेन बढ़ रहा है, ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब है. ये क्या है, एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने या हमारा राइट आंसर क्या है, स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है जी. Which of the process used remove the internal stress from the metal? Annealing, cold working, both A and B, or none of the above? Annealing is the best answer. अच्छा, relation between E, Young modulus of elasticity, K, bulk modulus, and J, modulus of rigidity or shear modulus, and mu, Poisson ratio. और उसकी ये इक्वेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन. अब आपको इसका कोई भी रिलेशन दिया जाएगा, आप इजीली राइट आंसर चूज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ई
K is the Poisson ratio given by, तो इसका राइट आंसर क्या है? E is equal to 3K1 minus mu. E is equal to 3K1 minus E is equal to 3K1 minus mu. B is the right answer. अच्छा, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं. The relationship between modulus of elasticity E, rigidity and bulk modulus K. तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका आएगा 9 kg डिवाइड बाय 3K प्लस G. ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर है. अच्छा, इसी तरह जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं. व्हाट द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ई शेयर मॉडुलस जी इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो. ठीक है जी, तो यंग मॉडुलस ई इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2G. यहाँ पे जी नहीं है, 1 प्लस म्यू, तो राइट आंसर इसका ए है. ठीक है जी, 1 प्लस म्यू. इसी तरह ये भी जो इक्वेशन इसका जो राइट आंसर है वो डी है. ठीक है जी, तो इसका ये इसी इक्वेशन से ही ड्राइव हुआ है. इसी इक्वेशन से ही आप ड्राइव कीजिएगा. इसी इक्वेशन से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा. Which of the following metal is more elastic? तो रबर, ग्लास, स्टील, वुड सबसे ज़्यादा मोर इलास्टिक स्टील में होती है. The percentage of elongation and percentage of reduction area is depend upon ductility of material. Shear stress occurs, deformation, distortion, displacement, none. तो इसका most suitable आंसर क्या है? Distortion. If a material has identical properties, all direction is called elastic, plastic, isotropic. Brittle material में plastic zone नहीं होता. They have no plastic zone. B is the right answer. Which of the following dimension less quantity? तो इसमें डायमेंशन इसमें नहीं होती, डायमेंशन लेस, और ये डायमेंशन लेस. तो बी, तो डी आंसर है, राइट आंसर आएगा. शेयर स्ट्रेस कॉज्ड बाय डिफॉर्मेशन नहीं, इलॉन्गेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो नन ऑफ द अबव, राइट आंसर. शेयर स्ट्रेन इज अ लीनियर स्ट्रेन, पैराबोलिक स्ट्रेन, लॉगरिथम स्ट्रेन नहीं, तो ये नन इसका राइट आंसर है. द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अलाउज टू बी ड्रॉन इन अ स्मॉलर सेक्शन, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी. तो इसका राइट आंसर क्या है? डक्टिलिटी. अच्छा, अब जो है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर्स एट, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर्स इसका 45 डिग्री पे होता है. तो राइट आंसर इसका 45. The rate of change of bending momentum equal to the shear force, flow, deflection, none of these. तो इसका shear force राइट आंसर आएगा. Bending moment at the fixed end of the cantilever beam is, देखें ये जो फिक्स एंड है यहाँ पे, अगर इसको आप सबसे ज़्यादा फिक्स एंड पे मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आता है फिक्स, यानी ये जो इसका लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय आप करते हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये तो ये आपका कितना आएगा? 1600 न्यूटन. तो ये मैंने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पे. तो द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड बीम, the bending momentum at the fixed end of a cantilever beam is maximum. यहाँ पे तो ये maximum आंसर है इसका राइट. Simply supported beam of span L with point load W at a center, the maximum bending moment will be, देखिए ये है simply supported beam A और ये B, और यहाँ पे सेंटर पे हमने लोड रखा, ये L/2, यहाँ पे L/2. तो मैक्सिमम जो है बेंडिंग मोमेंट इसका आएगा
इक्वल टू WL डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL डिवाइडेड बाय 4। अगर वो आउट ऑफ सेंटर है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। The solid shaft of some cross-sectional area and the some material as that of a hollow shaft can resist layer torque. The shaft are made of mild steel नहीं, alloy steel नहीं, copper alloy नहीं, cast iron. Two shafts join in a series. The torque in each shaft is same. तो यहाँ पे torque is most suitable answer है. Which material is suitable for a shaft material? D. Steel having approximate 0.4% of carbon and 0.8% of manganese. Creep in a belt occurs due to uneven contraction and extension of the belt. The belt drive centrifugal tension reduces the friction between the belt and pulley. Okay. The state of stress at a point under a plane stress condition, sigma xx 40 megapascal and sigma yy 100 megapascal, and shear stress 40 megapascal. The radius of Mohr circle is represent given state of stress in। देखिए ये वाला फार्मूला जो है वो रहेगा, अप्लाई होगा। आपके पास सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई वाई है, और शेयर स्ट्रेस वाई वाई ये एक्स वाई ये भी है आपके पास। आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे और आपको जो राइट आंसर इसका मिलेगा 50 मेगा पास्कल आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ ये द फिगर शोज द स्ट्रेस सर्टेन पॉइंट इन द स्ट्रेस बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रेस इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन are 100 megapascal and 20 megapascal, 100 megapascal and 20 megapascal respectively. The Morse radius circle represent this state। देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं इसमें, एक तो ये शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दो वैल्यू इसमें दी गई हैं 100। तो इस सिचुएशन में रेडियस कैसे निकलेगा? द मोर सर्किल, द रेडियस ऑफ मोर सर्किल इज रिप्रेजेंट। तो ये वाला फार्मूला रहेगा। ठीक है जी। ये वाला फार्मूला लगा के आपके पास शेयर स्ट्रेस एक्स है, आपके पास वाई है, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा। अच्छा देखिए, ये फिर दोबारा वही क्वेश्चन है, 40 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल एंड 40 मेगापास्कल। तो इसका ये वाला फार्मूला लगाया है यहाँ पे हमने, और इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? 50 मेगापास्कल। ये 50 मेगापास्कल। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिएगा, यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के तो आपको जो आंसर मिले वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद थर्मल स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज एंड डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, आइदर ए और बी। इंक्रीज, ये हॉस्पिटल आंसर। The shear stress is a solid shaft is not exceed 40 Newton meter square when the torque transmitted to 20,000 Newton meter determine the minimum diameter of the shaft। देखिए, ये इसका आंसर है C इजिकल टू 2T पाई एंड शेयर स्ट्रेस। तो ये वैल्यू आपके पास सारी गिवन है यहाँ पे। ठीक है जी, ये वैल्यूज आपके पास सारी यहाँ पे गिवन है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, और आपको पता है क्या पता है आपको? सी क्या है आपका, यानी ये है क्या है, डिस्टेंस क्या है ना। ठीक है, सी जो है डी, तो डी बाय 2। ठीक है, डी बाय 2 इक्वल टू सी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डी इक्वल टू
2C। आपको जब ये आपके पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है जी, डायमीटर। तो ये आपके पास सी की वैल्यू निकाल लें पहले। सी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें। जो सी की वैल्यू पुट कर देंगे आपको डी मिल जाएगा, ये जो डायमीटर, मिनिमम डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो ये मिनिमम डायमीटर आपको से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यूज को, और ये आपका आंसर आ जाएगा मिलीमीटर में, ठीक है जी, मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? 136.4। 136.4 तो नहीं है, 2 है। 136.2, 136.2। तो ये इसका सी जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद भी अगर इस प्रॉब्लम में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, फॉर द ओपन बेल्ट ड्राइव द बेल्ट स्पीड इज 100 millimeter per minute and the power transmitted is 22.5 kilowatt. What is the difference between in the tight side and slip side tension of the belt है? तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है जी, ये वाला फार्मूला लगेगा। और जब इसको आप वैल्यूज पुट करेंगे तो T1 T2 आपके पास जो ये आ जाएगा, क्या आएगा आपके पास? सी आंसर, इसका राइट आंसर जो सी होगा। Which of the following composite section, both B and C, composite section B and C? When a body subjected three mutually perpendicular axes, sigma x and sigma y, then the center of the circle from y axis is taken as a B. When a temperature of body increase, the stress induced will be compression. The moment of inertia is circular section about its diameter given by the relation. So D is the right answer. The volumetric strength, the ratio of the change in volume to the original volume. What is the another terms modulus of rigidity? The shear modulus. Modulus of rigidity or shear modulus. The strength of shaft judged by torque transmitted by the shaft. In a body, thermal stress induced because of the existence of temperature gradient. The thermal or temperature stress is a function of increase the temperature, modulus of velocity, coefficient of linear extension, all of the above. What is the SI unit of yield strength? Newton per meter square. When bar is cooled 5 centigrade, it will develop no stress, shear stress, tensile stress. A 100 millimeter into 5 millimeter and 5 millimeter steel bar free expand heated 15 centigrade to 40 centigrade. What shall to develop? Definitely no stress. D is the right answer. A cantilever is a beam whose both ends supported lies roller or hinge. नहीं. One end fixed and another the three. Right. The concavity produced on the beam section about the center line when downward force act on is called hogging. देखिए ये है hogging. When downward force hogging negative, hogging or negative bending momentum. तो ये इसका राइट आंसर है. Which momentum is considered is a positive? Upward force, sagging, positive bending momentum, sagging, positive bending momentum. ठीक है जी.
ये कुछ क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छी तरह से इसको रिव्यू कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में या डायरेक्ट मुझे कॉल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच।